हुँ, 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 जी, जी, हुँ, 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 जी, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। हुँ, ठीक, ठीक, हुँ, नमस्कार, मैं हूँ आरसी गुड। खबरदार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं कि जब भारत की आत्मा गांव में बसती है, तो गांव में बसने वाली आत्माओं पर अध्ययन और गाँवों का कैसे डेवलपमेंट हो, गाँवों की क्या है ज़रूरत, कैसे गाँवों का विकास हो, कौन है इसके ज़िम्मेदार, किनको अपनी ज़िम्मेदारियों का करना है निर्वहन, इन सभी सुलगते सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ में है सवाई माधोपुर ज़िले की बौली तहसील के ग्राम पंचायत मामडोली के सरपंच प्रतिनिधि रविंद्र सिंह राजावत। रविंद्र सिंह राजावत ये सभी सुलगते हुए सवालों का जवाब देंगे। आइए हम बात करते हैं रविंद्र सिंह राजावत से। राजावत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार साथी। नमस्कार। जो गाँवों की दशा और दिशा, इसको बदलने के लिए क्या प्रयास सरकार के होने चाहिए और क्या ग्रामीणों का सहयोग होना चाहिए, इस पर चर्चा। गाँव की दशा और दिशा सुधारने में महन भूमिका तो गवर्नमेंट सरकार की रहती है, और सरकार को तो सिर्फ गाँव के लिए में एक मुख्य काम हुई कि रोज़गार होना चाहिए। गाँव में रोज़गार की बहुत कमी है। किसान खेती के ऊपर पूर्णतः निर्भर रहता है, तो उसका काम चल नहीं पाता है, क्योंकि उसकी फसल एक बार साल में होती है, वो भी अब की बार तो जैसे भारी बारिश हो गई तो उससे पूरा अकाल ही है, सारी क्षतिग्रस्त हो गई। किसी को कोई एक दाना भी पैदा नहीं हुआ हमारे पंचायत में, तो जिसकी गिरदावरी भी अभी नहीं हुई है। और किसान के पास हो भी जाती है फसल, तो भी ज़्यादा ज़्यादा लाख 50 इतनी होती है, जो उसको उस बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी करानी पड़ती है, उसी में से पूरे 12 महीने उसको खर्चा भी चलाना पड़ता है, और सारे दैनिक उपयोगी चीज़ें, बच्चों की शादियाँ वगैरह करनी पड़ती है, तो किसान हमेशा कर्जे में ही डूबा रहता है। तो उसके लिए एक यही मदद हो कि सरकार का आसपास में कोई ऐसा रोज़गार हो
ताकि किसान वहाँ पे अपनी मजदूरी भी कर सके और खेती भी संभाल सके। नहीं, जैसे आपने जो रोज़गार के लिए ग्रामीणों को रोज़गार की आवश्यकता है और रोज़गार ही ये समझो कि उसका स्वावलंबन भी है और उसकी सब कुछ है, तो रोज़गार के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? रोज़गार के लिए सरकार को जैसे भी हमारे तहसील स्तर पे कोई कारखाना स्थापित करना चाहिए जिसमें गांव के 10-20% लोगों को तो रोज़गार मिले कम से कम तहसील के। जैसे भी गारमेंट्स के क्षेत्र में हो गया या जैसे डेयरी दूध में हो गया कि हर ग्रामीण के पास 2-2 4-4 गाय भैंसें रहती है, तो दूध की उसको अच्छी मात्रा में उसको रेट भी मिल सके। अब यहाँ पे दूध की सप्लाई या कहीं भी देने तो जयपुर 100 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से, हमारे यहाँ से, तो वहाँ हम दूध देने नहीं जा सकते। सवाई माधोपुर 50 किलोमीटर पे, वहाँ भी सवाई माधोपुर को दूध की ज़्यादा खपत नहीं है। तो या तो डेयरी का आसपास हमारे दूध की खपत का हो या कोई रोज़गार के लिए कोई ऐसा फैक्ट्री या कोई कंपनी खुले जिसमें गारमेंट्स का हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऐसी खुले ताकि यहाँ आसपास के लोग। तो अभी तक जो सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, हमारे राजस्थान में अधिकतर दोनों दलों की सरकारें रही हैं, ये अपने अपने एजेंडे भी जारी करती हैं, तो क्या सरकार ने अभी तक इस पे फोकस नहीं किया है? सरकार का फोकस कई जगह हुआ है लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुआ। कई जगह तो कारखाने वगैरह भी खुले ही हैं राजस्थान में जिस हिसाब से, लेकिन अभी हमारे आसपास नहीं खुले हैं। ग्रामीणों की तरफ से क्या क्या सहयोग हो सकता है आपके हिसाब से? अब ग्रामीणों की तरफ से तो ज़्यादा जगह वगैरह की ये तो मदद कर सकते हैं ग्रामीण, तो और तो क्या कर सकते हैं उसमें। ग्रामीणों के पास धन तो है नहीं, धन तो ये लगा नहीं सकते, ये तो मेहनत कर सकते हैं और रोज़गार पा सकते हैं। चलो, ये थे हमारे साथ में ग्राम पंचायत मामडोली सरपंच नीतू कंवर के पति हैं रविंद्र सिंह राजावत। रविंद्र सिंह राजावत की जो एक दिल की जो टीस है, ग्रामीणों के लिए जो चिंतन है, वो चिंतन है कि आर्थिक रूप से मजबूत हो तो आर्थिक उदय गाँवों में होना चाहिए। इस विषय पर चर्चा की और आगे भी हम इसको सरकार के पटल पर रखेंगे। आगे इस पे क्या रास्ते निकलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।